हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और करंट एनर्जीज़ में आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनको आप इन्वोक कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं ताकि आपको सही जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ आदि शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द चैरियट, ओके, जजमेंट, द हेरोफेंट नंबर 5, 5 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ swords, द hermit, 9 of swords, 8 of pentacles, ace of pentacles in reverse, 8 of swords आया है यहाँ पर बॉटम डेक में। देखिए, मुझे जो एनर्जीज इन कार्ड से आ रही है, देखिए आपके रास्ते में बहुत ऑब्स्टेकल है, बहुत चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, बहुत परेशानियां जो हैं आप फेस कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आपको जो है अलग किस्म की बातें आपके लिए हो रही हैं। देखिए आपके जीवन में जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंड ऑब्स्टेकल आप बहुत अपने जीवन में फेस करते हैं, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ना, कीप योर कंपोजर एंड आर कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़, ठीक है, यू विल सक्सेसफुल। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना कहीं एंड आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, वही आपकी सक्सेस का मेन कारण है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देख कर के ना आप लोगों को ना ये लगता है जैसे आप उनको कंट्रोल करते हो, लोगों को ये लगता है जैसे आप अपनी चलाते हो, आप किसी को कुछ समझते नहीं हो, है ना, इस तरीके से। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप पर बिजी रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हैं आप, है ना। एंड यहाँ पे एनर्जीज मुझे आ रही है कि ना, जो भी लोग है ना लैक ऑफ डायरेक्शन में है, जो भी अपने जीवन में लैक ऑफ गोल की सिचुएशन में है, लैक ऑफ गाइडेंस नहीं उनको किसी भी तरीके से मिल पा रही है ना। तो जो ऐसे लोग हैं वो आपके जीवन में एक आपको ना जैसे जज कर रहे हैं इस तरीके से कि ये बदल गया, ये बदल गई, है ना। इस तरीके से मुझे कुछ सीन एंड सिनेरियो आपके जीवन में दिख रहा है। यू हैव अचीव ए लेवल ऑफ क्लैरिटी एंड कंपोजर दैट अलाउ यू बी कामली evaluate yourself and your choice in order to make positive decision। आपने अपने जीवन में ना
जो क्लैरिटी है उसका चुनाव किया है। देखिए, जब कोई इंसान है ना प्रकाश की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो आपके जीवन में जो भी नेगेटिव सोल्स है ना, जो अंधेरे में हैं, जो डिवाइन पाथ पर नहीं है, वो आपके ऊपर ना आपको जज करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर ऊट पटांग बकवास करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हैं जो लोगों की एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में, अगर आपको किसी ने, देखिए परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए हुए हैं और 24 घंटे में से अगर कोई आपकी 5 मिनट खा गया बकवास करने में, आपकी 5 मिनट किसी की बकबक आपने सुन ली, फिजूल की नेगेटिविटी, तो उनको अपने पे हावी नहीं होने दें, क्योंकि आपके पास है ना अभी भी समय है, बहुत समय है जिसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, वो भी रिवर्स में है। तो मैं मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, जो भी लोग थे ना आपके जीवन में 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्रिएट करने वाले, ये जो भी लोग थे 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को आपके जीवन में क्रिएट करने वाले, देखिए इनके बहुत ये जो भी लोग हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले हैं, गुस्से वाले हैं, फिजूल का नेगेटिव गुस्सा, इरिटेशन वाले हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले हैं, एंड इनके भीतर पर्सनलाइज ईगो बहुत है। अपने इन चीज़ों की फुलफिलमेंट को करने के लिए ये जो है दूसरे को टारगेट करते हैं। और थर्ड पार्टी का इस समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा हाल है, ये बहुत परेशान हो रही है अपने आप में कि हमारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, हमारी चीज़ें कैसे नहीं चल पाई, ठीक है, क्योंकि आप जैसे तैसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे राइट नाउ नज़र आ रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी जो है कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज है, ये भी आपको ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जैसे कि कोई स्नेक हो सकता है, उस स्नेक कोई कोई आपके जो एंसेस्टर हैं, है ना, स्नेक है, बहुत डेंजर स्नेक है, एंड उस आपके जो एंसेस्टर हैं कोई भी दिख सकता है, लाइक वो जैसे उस स्नेक को ना मार रहे हैं, है ना। ऐसी भी कुछ आपको जो है डिवाइन के द्वारा ड्रीम्स चैनल हो सकते हैं, या कुछ मेडिटेशन में इस तरीके के जो हैं मैसेज चैनल हो सकते हैं, क्योंकि यू नीड टाइम अलोन एंड गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, रिमूव योर सेल्फ फॉर अ डेली grind in order to your discover your true spiritual self and your direction in life and your values। देखिए मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि आपने ना राइट एनर्जीज को चुना है, अपनी राइट वैल्यूएशन को बनाने के लिए आपने जो है डीपर नॉलेज का एंड लॉन्लीनेस का जो है रास्ता चुना है। कि मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, बट मैं किसी के सामने ना फिजूल में, जहाँ पर मेरी गलतियाँ नहीं हैं, मैं किसी के सामने फिजूल में सर झुकाने वाला नहीं हूँ। हाँ, जिसको मेरा मुझे मैं चाहिए पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं उसके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, बट सेल्फ रिक्वेस्ट, सेल्फ जो इक्वल गिव एंड टेक की जो है आप मांग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिसको मुझे मैं चाहिए तो सामने से इक्वल गिव एंड टेक होगा हर चीज़ का। ये भी है कि आप लोगों के पीछे भागना पसंद नहीं करते, जो जाहिल और नाकारा किस्म के लोग हैं, आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से टोटली कट ऑफ की एनर्जीज़ में डाला हुआ है। ये एनर्जीज़ मुझे आ रही है, एंड आपकी इस तरीके की एनर्जीज़ को देख करके उन लोगों के भीतर नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है। आप अब देखेंगे ये जो भी नेगेटिव लोग थे ना, इनके जीवन में एक्चुअल में कुछ नेगेटिव इवेंट्स जो हैं हैपनिंग्स होते हुए आप देखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी नेगेटिव घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि ये इनका खुद का कर्मा है, ये जो कर्मा इन्होंने क्रिएट करा है ना, इनके भीतर फियर भी बहुत है, एंग्जाइटी भी बहुत है। जब हमारे भीतर फियर एंड एंग्जाइटी होता है किसी बात को लेकर, तभी हम नेगेटिव कर्मा को ही जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हमारा नेगेटिव कर्मा जो भी हम अपने माइंड से, क्योंकि जब हम फियर में होते हैं तो दिमाग बहुत चलाते हैं, जब आप फियर में होते हैं ना, आप दिमाग उस समय बहुत चलाओगे। कि कोई भी कमज़ोर इंसान होगा ना, जिसके भीतर डर होगा, आप देखेंगे उसका माइंड बहुत शार्प होगा, क्योंकि फियर में दिमाग चलाएगा बहुत ज़्यादा।
और जो लोग मस्त मौला किस्म के होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऐसे लोग डिवाइन टू सरेंडर होते हैं और ये ज़्यादा अपना दिमाग चलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि हम सबसे बड़ी एक है ना ऑलमाइटी भी है एंड यूनिवर्सल पावर भी है जो सबको चला रही है। सो इस तरीके के माइंड आपके, विचार आपके रहते हैं, ठीक है। मुझे आप अपने करियर वाइज भी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, करते रहें ऐसे ही, यहीं पर आपको एक बिग सक्सेस मिलेगी। अगर थोड़ा बहुत आपको फेरबदल करने की कोशिश करनी पड़े तो उसको करिएगा, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई फीमेल थी जिसने ना आपको कईयों बारी, जैसे होता ना, आत्महत्या करने पर भी मजबूर किया है। अब जो है इस फीमेल का पर्दाफाश होगा बिल्कुल, कि इसके नीच कर्मों की सज़ा, इसके गंदे करतूतों की सज़ा किसी बेचारे मतलब बहुत शरीफ इंसान ने भुगती है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ऐसी कौन फीमेल्स हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, कौन है जिनकी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की गई है। सिक्स ऑफ कप्स, देखिए ये ओके आप इसको देते बहुत कुछ होंगे बट इसने कभी आपको कुछ नहीं दिया और इसने आपका जम करके बहुत फ़ायदा उठाया है। एंड इसके वाइट हेयर हैं, देखिए आप, ये स्मॉल लेडी खड़ी है और ले रही हैं, इसके वाइट हेयर है। वाइट हेयर यानी कि मैच्योर है कोई और बूढ़ी औरत है कोई, ठीक है। मैच्योर का मतलब है फिजिकल फॉर्म में मैच्योर है, मेंटली मैच्योर नहीं है, ठीक है। मेंटली मैच्योर नहीं है, फिजिकल बॉडी इसकी मैच्योर है, ठीक है। सो क्योंकि जो मैच्योर लोग होते हैं ना वो कभी भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करते हैं। ओके एंड इसने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग्स करी है। इसका जो इंट्यूशन पावर शुरू से ही स्ट्रॉन्ग था बट अनफॉर्चुनेटली इसने अपना जो दिमाग है गंदे कामों में बहुत लगाया है, सो दैट ये अब कर्मा फेस कर रही है, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा आपको बिट्रेल करा है, चीटिंग करी है ना, झूठ बोला है, डिसेप्शन की एनर्जीज हैं टोटली। मेंटल मैनिपुलेशन गेम बहुत खेलना, ओके। शेमिंग, क्यूनिंग, एनिमीज हु, है ना, ये टैक्टिंग बहुत होगी, टैक्ट इसको बहुत आते हैं खेलने, ये भी एनर्जीज हैं इसके बारे में। फूल और पागलों की तरह व्यवहार करती होगी, जैसे ये बेवकूफ़ है बट ये बेवकूफ़ नहीं है, होता ना पागल के वेश में राक्षस छुपा हुआ, ऐसी सी कोई फीमेल है ये, ओके। इसने मन ही मन कसम खाई थी कि ये आपकी कोई भी डिज़ायर पूरी नहीं होने देगी और कोई भी इच्छा ही आपकी पूरी नहीं होने देगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड इसने कसम खाई हुई है जितने जी ये आपको कुछ नहीं मिलने देगी, ठीक है। इसने कसम खाई हुई है, तो ये भगवान बनने की कोशिश कर रही है, बनने दीजिए। आप जो अपने ईश्वर को याद करें, उनको करें, वो जो है फिर खुद ब खुद देखेंगे। कुछ कार्ड्स में साईं बाबा डेक से होंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और करंट में भरोसा रखना है आपको। साईं बाबा कह रहे हैं आपको धैर्य और धीरज रखें, भरोसा रखें। अगर आपके पास किसी चीज़ का आंसर नहीं है तो भी आपको विश्वास नहीं खोना है, विश्वास बना के रखिए, ठीक है। इंतज़ार करें। रंज और आनंद, देखिए उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, दुख के बिना सुख नहीं, सुख के बिना दुख नहीं, ये दोनों चीज़ें जीवन में आती जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर के ये नहीं सोचे कि ये परमानेंट है, परमानेंट कुछ नहीं होता, चीज़ें सेटल डाउन होती है बट समय लगता है, ठीक है। ओके जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि है, समय के साथ उसका समापन होना तय है। जो बहुत ज़्यादा शातिर किस्म के लोग थे ना, मैंने कहीं पर एक पढ़ा था, कोई कोट था,
एक पक्षी होता है, वो तोते से कहता है कि तोते तू जो है पिंजरे में क्यों रहता है। तो तोता कहने लग गया, मैं पिंजरे में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपने मन की बातें अपने मन में रखें, जो मन में आए वो करें, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई पिंजरे में नहीं डाल सकता। अगर आप बोल बोल करके अपनी चीज़ें रिवील करोगे, लोगों को बताओगे, तो लोग आपके जीवन में अड़ंगा पैदा करेंगे, ऑब्स्टेकल पैदा करेंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे, ठीक है। तो जब आप अपने आप को ना अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हो तो फिर आप आज़ाद हो जाते हो। तो आपको अगर आज़ादी चाहिए तो कम बोलना शुरू करें और अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें किसी भी तरीके से, नहीं तो फिर ऑब्स्टेकल परेशानियां आपके जीवन में लोग पैदा करेंगे। क्योंकि कोई भी किसी को बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होगा। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखें, उन्हें अन्न पानी प्रदान करें, ओके। एंड बॉटम बैक में कर्मों की शुद्धि। गुरुदेव, गुरु, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको कोई ड्रीम ऐसा चैनल हुआ है जैसे स्नेक को ना आपके कोई एंसेस्टर उसको मार रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है अपने आप के कि आपके कर्मों की शुद्धि हो रही है। क्योंकि जो स्नेक होते हैं वो होते हैं आपके पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्म, जो आपके भीतर आपकी कुंडलिनी जो ऊर्जाएं होती हैं उसमें सातों चक्रों में कुंडली मार करके बैठ जाते हैं और अपने सातों चक्रों में ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। और उन्हीं से तैयार होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के द्वारा ही तैयार होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ सिस्टम। और जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा वही चीज़ें आप इस समय में भुगत रहे होंगे, काट रहे होंगे, जी रहे होंगे, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताएं। पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप करवा सकते हैं अपना नेम करेक्शन, ओके। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ। इसको सिर्फ आपको 1.25 से 1.5 साल तक रेगुलर लिखना है। उसके बाद जब आप थोड़ा लो फील करें तब लिखें, अदरवाइज़ लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है 1.25 साल के बाद, क्योंकि ऑलरेडी आप हायर वाइब्रेशन के साथ परमानेंटली कनेक्टेड फील करने लगते हैं, ठीक है। और हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। नेम करेक्शन एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।